एसीडीसी सबमर्सिबल पंप पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मेरे पास जब आया था ये इसमें फ़ॉल्ट आ रहा था P34 का। और इसमें आपको ड्राइव में चेक करनी बताऊंगा। ड्राइवों के बाद जो है आईपीएम इंस्टॉल करेंगे और आईपीएम के बाद हम इसकी करेंगे टेस्टिंग। तो आज मैं आपको इसकी ड्राइव चेक करवाऊंगा। इसमें 6 अदर ड्राइवें आती हैं। इसमें 1 2 3 3 ड्राइवें ये हैं। आगे आगे 5 वोल्ट, ठीक हो गया जी। आगे ग्राउंड के ऊपर जो है ओवरलोड के ऊपर रेजिस्टेंस लगी होती है। इसके आगे फिर 3 ड्राइवें आएगी। ये भी एक ड्राइव है और इसके अलावा ये एक ड्राइव है, ठीक हो गया जी। और एक ये ड्राइव है। 3 ड्राइवें यहाँ पे आ गई। ये पीएफ लगे हुए हैं इसके साथ और रेजिस्टेंस लगी हुई है। दोस्तों आपने इनको लाजमी चेक करना है। इनके ऊपर भी पीएफ और रेजिस्टेंस से 100 ओम की 3 अदर यहाँ पे रेजिस्टेंस से लगी होगी, 100 ओम की यहाँ पे लगी होंगी, 100 आर की, यानी कि 100 ओम की तीन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 3 ड्राइवें ये बनती हैं और 3 ड्राइवें ये बनती हैं। तो ये हम जो है 6 की 6 ड्राइवें एक मरतबा ही एक ही बारी में चेक कर लेंगे कि 6 ड्राइवें कैसे बनती। दोस्तों इसकी 3 ड्राइवें पहले ये ऑन होती हैं, उसके बाद 3 ड्राइवें बाद में ये ऑन होती हैं। तो मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ ड्राइव चेक करने का तरीका। ये देखें, मैंने एक देसी जुगाड़ बना के रखा हुआ है ड्राइवें चेक करने के लिए। तो ये मैंने क्या किया, ये इनकी जो एलईडी है, इनका जो माइनस वाली पिन है, एक एक ऊपर वाली साइड को करके माइनस आपस में सभी का ज्वाइंट कर दिया, क्रॉस कर दिया। और माइनस के ऊपर एक 1K की रेजिस्टेंस लगाकर ये माइनस वाली तार जो है इसका कलर मैंने अलहदा रख लिया, ठीक हो गया जी। बाकी ये सभी की सभी पिन्ने जो हैं ड्राइवर के ऊपर लगनी है। और ये कैसी ड्राइव हमें दिखाएगा ये मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसी ड्राइव हमें ये चेक करवाएगा। यहाँ पे ग्राउंड लगा दिया। ये जो पेपर पीएफ पेपर है या ये कैपेसिटर है, ये 15 वोल्ट के ऊपर लगा होता है। यहाँ पे आपके 15 वोल्ट आने हैं। फर्स्ट जो पिन है ना ये प्लस की है, ठीक है, 15 वोल्ट की, और साथ वाली माइनस की है। तो माइनस जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया, एलईडी का माइनस। फिर इसमें 1 2 3 ये 3 ड्राइवें लगा दी। फिर एक ड्राइव ये लगी है, चौथी, ये पाँचवीं, ये छठी, ये 6 की 6 ड्राइवें लगा दी हैं, ठीक है। अब जो है इसको ऑन करेंगे तो ऑन करते हुए ये आपको एक मरतबा, यानी कि इसने एक झटके में ड्राइव आपको चेक करवानी होती है, ठीक हो गया जी। और पहले आपकी आएगी इस साइड की ड्राइव, फिर इस साइड की आएगी। तो इसने एक ही झटके में आपको, ये देखिए 3 एलईडी रोशन होगी, ये 3 फिर रोशन होके ये ऑफ हो गया। यानी कि अगर इनमें से, ये मैं आपको दोबारा दिखा दूं, यहाँ पे दोबारा इसको ऑन ऑफ करूँगा तो लाइटों पे आप गौर रखिएगा कि ये देखिए मैंने इसको ऑफ़ किया और दोबारा ऑन करूँगा तो ये देखिए 3 लाइटें आ गई, फिर ये 3 दोबारा आई तो ये ऑफ़ हो गया। यानी कि जब ये ऑफ़ होता है ना तो ये P34 पे चला जाता है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर किया हुआ है उन्होंने कि जितनी देर तक आईपीएम के ऊपर यानी कि आईजीबीडी के ऊपर लोड नहीं ना आता, मोटर रन नहीं होती, ये उतनी देर तक P34 का फॉल्ट देता है। P34 एक तो है कि आपकी मोटर नहीं लगी हुई, ठीक है। P34 ये भी है कि मोटर लगी नहीं हुई। P34 ये भी है कि आईपीएम ख़राब है, ठीक हो गया जी। ये P34 एक ही किस्म का फॉल्ट है, लेकिन कई किस्म के जो है इसमें फ़ॉल्ट आते हैं। ये चेक करें, ये लाइटें वैसे ही आपको दिखाएगा, यानी कि एक मरतबा जो है ये 3 ड्राइवें आएंगी और फिर जो है 3 दूसरी आके बंद हो जाता है। तो ये ड्राइव चेक करने का ये इसका। और अब मैं जो है इसको उतार दूंगा और इसमें आईपीएम जो है वो लगाऊंगा। आईपीएम लगा के फिर आपको इसके ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपके पास मोटर नहीं है तो बल्ब भी आप लगा के चेक कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर बल्ब भी लगा के चेक करवाता हूँ आपको। इसमें आईपीएम इंस्टॉल होना है, उसका नंबर चेक कर लें। इसमें 30 एम्पेयर 600 वोल्ट का आईपीएम लगाना है आपने, क्योंकि ये 2 HP की है। और कम से कम मैक्सिमम इसके जो एम्पेयर हैं वो हैं जी AC एम्पेयर 18। और 18 एम्पेयर के लिए हमें 30 एम्पेयर का आईपीएम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 18 एम्पेयर के लिए हम अगर 20 एम्पेयर का, ये देखें ये आईपीएम 20 एम्पेयर का, तो 20 एम्पेयर नहीं लगा सकते। 18 एम्पेयर के ऊपर 20 एम्पेयर का आईपीएम नहीं लगा सकते। तो हम जो है इसमें यूज़ करेंगे SD 30M60। तो ये होगा जी हमारा 30 एम्पेयर और 600 वोल्ट। ये आईपीएम में इसमें इंस्टॉल करूँगा। मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया और देखें मैंने जो है इसमें U और V में ये एक 200 वाट का बल्ब इंस्टॉल किया, ठीक हो गया जी। और ये कुछ सेकंड के लिए आपको जो है एक झटका दिखाएगा। ये मैं आपको मैनुअल तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास मोटर नहीं है तो ये आपको कुछ ऐसे, ये देखें बस इतना ही ये झटका देगा और फिर ये दोबारा P34 पे इसलिए चला जाता है दोस्तों कि 3 फेस ही इसके ऊपर चलेंगे।
तीनों फेस चलेंगे और फिर ये इसके ऊपर लोड आएगा, जब डिवाइड होगा तो ये सेंस करेगा आईपीएम के भाई अब लोड चल गया, तो फिर ये फॉल्ट इसका ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि आईपीएम की ड्राइव कैसे चेक करनी है, ठीक है, और आईपीएम चेक करने का तरीका, और अगर आप वोल्टेज चेक करना चाहते हैं कि आउटपुट कितने वोल्ट ये निकालता है, तो इसमें 110 वोल्ट, यहाँ पे आप UVW में 110 वोल्टेज ये आउटपुट देता है हर फेस के ऊपर, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।